हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन बीजापुर। सफायर इवेंट्स टीम आपके लिए लाई है शहर बीजापुर में पहली बार सभी एज ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम विद फुल एंटरटेनमेंट। अक्सर लाइव डीजे में हम उम्र के नौजवान हिस्सा लेते हैं, मगर इस बार 31 दिसंबर 2023 की शाम 2024 के स्वागत के लिए डीजे शो में फैमिली ग्रुप्स भी हिस्सा ले सकते हैं। न्यू ईयर के स्वागत के लिए हो जाएं तैयार। एड्रेस बेगम तालाब रोड, कन्नान फंक्शन हॉल ग्राउंड, बीजापुर, जहां हर तरह का एंटरटेनमेंट जैसे लाइव डीजे, रशियन फायर डांस, नए आर्टिस्ट के साथ विद अनलिमिटेड फूड, वो भी सिर्फ 599 में। 5 या 10 के ग्रुप फ्रेंड्स को मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। हर सुविधा और सुरक्षा अमित शाह सेम सेम, मोदी सेम सेम। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही। जय भीम। आज का हमारा ये प्रोटेस्ट जो रखा गया है, जो हाल ही में हमारे पार्लियामेंट में जायज़ मुतालिबात पर आवाज़ उठाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। लगभग टोटल 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। एक बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है ये। और एक चीज़ है, ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी चलती है यहाँ पर। लेकिन आज की जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इस डेमोक्रेसी को खत्म करके एक डिक्टेटरशिप लाने की पूरी कोशिश और पूरी प्लानिंग कर रही है। ये एक बहुत बड़ी अफसोस की और शर्म की बात है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का जो रोल होता है पार्लियामेंट में, वो बैठी हुई सरकार पर नजर रखते हैं, बैठी हुई सरकार को चेक एंड बैलेंस करते हैं। बैठी हुई सरकार क्या काम कर रही है, कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले और उसके खिलाफ सवाल पूछने वाली अगर कोई सरकार होती है तो वो अपोजिशन सरकार होती है। आज वही अपोजिशन सरकार को पार्लियामेंट में कोई जगह दी नहीं जा रही है। आज वही अपोजिशन सरकार को जब पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह फिस्तायत जन्म ले रही है, वह फिस्तायत को जन्म दिया जा रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए कि मैं अब खासकर बीजेपी सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हिटलर को ना फॉलो करें, आप हिटलर के फॉलोअर्स ना बने, ना आप हिटलर की कॉपी करें, बल्कि आप बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को फॉलो करें। बल्कि आप एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप उसको फॉलो करें, उसके तहत हिंदुस्तान को डील करें। तब जाकर एक हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद मुल्कों में शामिल होगा। और एक चीज, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इतनी अच्छी सिक्योरिटी होने के बावजूद, पार्लियामेंट में इतनी अच्छी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कई नौजवान अंदर घुसे चलाए। ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट में इतनी अच्छी सिक्योरिटी भी हो और वहां पर नौजवान घुसे भी चले आ रहे हैं? या आखिर ये नौजवान जो घुस गए, इसके पीछे किसका प्लानिंग है? इसके पीछे कौन से बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े एमपीज का हाथ है? इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो आज तक इंक्वायरी नहीं मिल सकी। इसके पीछे एनआईए को लगाना चाहिए, जो आज तक हमें उसका डिटेल्स नहीं मिल सका। ये अमित शाह को चाहिए था कि बड़े बड़े अहदेदार, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े बड़े अहदेदार होते हैं, उन पर कोई सजा दे, उन पर कोई एक्शन ले। लेकिन अमित शाह जी ने ऐसे नहीं किया। अमित शाह जी ने उल्टा जो अपोजिशन के लीडर्स थे, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ये कहाँ का इंसाफ है और ये कैसी तानाशाही है? अमित शाह का मुझे वो एक स्टेटमेंट बहुत याद आता है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह के होते हुए मुल्क में एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। अमित शाह के होते हुए मुल्क में एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। लेकिन आज वही अमित शाह के होते हुए पार्लियामेंट में 2 नौजवान घुसे चले जाते हैं, लेकिन अमित शाह जी को उसकी खबर नहीं है। अमित शाह जी को उसकी खबर नहीं है। जब चीन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जमीनात कब्जा कर रहा है, अमित शाह को उसकी खबर नहीं है। तो फिर ये कैसी हुकूमत, ये कैसी सिक्योरिटी है? या कहीं ना कहीं फेल हो रही है हमारी सिक्योरिटी। इस पर जब सवाल उठाया जाता है तो हमारे एमपीज को सस्पेंड किया जाता है। ये एक डेमोक्रेसी का कत्ल है।
ये सरासर डेमोक्रेसी को खत्म करने की बहुत बड़ी कोशिश और बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज तक हिस्ट्री में इतने ज्यादा पार्लियामेंट्री सस्पेंशन नहीं हुए थे जितना के दौरे मोदी के दौरे हुकूमत में भी। अब तक जब से मोदी की सरकार है, जब से लेकर आज तक 255 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। हाल ही में 14 दिसंबर को 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। 18 दिसंबर को 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। फिर 19 दिसंबर को 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया और 20 दिसंबर यही वेडनेसडे के दिन आखिर में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यमे आरिफ और सी थॉम्स को सस्पेंड किया गया। एक ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही। इसके पीछे ये देख रहे हैं, इन सब सस्पेंशन के पीछे ये जितने भी सस्पेंशन हो रहे हैं, जितने भी एमपीज को सस्पेंड किया गया, अपोजिशन पार्टीज को खामोश कराने की कोशिश की गई है, इन सब सस्पेंशन के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या है बोले तो वो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑल अपोजिशन लीडर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके एब्सेंस में ये चाहते हैं कि कई बिल्स को पास किए जाए। विदाउट अपोजिशन के ये कई बिलों को पास करना चाहते हैं। मगर हाल ही में 3 बिल पास किए, 3 बिल्स पास किए अंडर द क्रिमिनल लॉ में। मगर बिना अपोजिशन के 3 बिल्स पास हो गए, ये कैसे पॉसिबल है? हमारी ये डिमांड है कि वो फिर से उन बिल्स पर डिस्कशन हो, फिर से अदर पार्टीज को लेकर उन्हें रिवोक करके फिर से वो बिल्स पर डिस्कशन की जाए। इन अहम बिल्स पास किए, ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत है। ये जो सस्पेंशन हुआ एक जमहूरियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत है। मुझे 2023 का वो बजट सेशन याद आ रहा है। 2023 में एक बजट सेशन था जब यही बीजेपी के एमपीज, यही बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना हंगामा किए थे, पार्लियामेंट में इतना हंगामा किए थे, अगर चाहते तो वहां के चेयरमैन, वहां के स्पीकर वो बीजेपी के एमपी को सस्पेंड करते थे। लेकिन उन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अपने बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड नहीं किया। लेकिन ये बीजेपी की सरकार अपोजिशन को टारगेट कर रही है, जो उनके खिलाफ आवाज उठाती है, उनकी आवाजों को खामोश कराने की कोशिश की जाती है। जब अमित शाह जी को कहा गया और नरेंद्र मोदी जी से कहा गया कि आप ये सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर डिस्कशन करें, तो ये कौन सी बड़ी बात थी कि आप इस पर डिस्कशन नहीं किए? आप ऐवान के बाहर उस बारे में बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर उसके बारे में स्पीचेस कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर अंदर आकर उस पर चर्चा नहीं कर सकते। आप आर्टिकल 370 पर बात कर सकते हैं, 370 पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के जो सिक्योरिटी फोर्सेस की खिलाफ वर्जी पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। ये हमारा एसडीपीआई का, हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का 3 डिमांड्स है। हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 3 डिमांड्स है। हमारी पहली डिमांड ये है, जो 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, उन्हें वापस उन्हें पद दिलाई जाए, उन्हें रिवोक किया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की दूसरी डिमांड, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑल द अपोजिशन लीडर्स जो बिल पास किए गए हैं, उन्हें वंस अगेन डिस्कशन किया जाए, वंस अगेन उस टेबल पर फिर से डिस्कशन किया जाए, क्योंकि अदर पार्टीज के अपोजिशन के बिना तुमने बिल पास किए, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। और तीसरी चीज, जो इस साजिश के पीछे, इस जो पार्लियामेंट में जो घुस गए, इन लोगों के पीछे जो बीजेपी का नरसिम्हा है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। उस पर हाई प्रोफाइल इंक्वायरी हो और उसके पर एनआई की इंक्वायरी हो, हमारी यही डिमांड है। और आज हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को भी ये समझने की जरूरत है, जब अपोजिशन में टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को सस्पेंड किया गया, अब सिर्फ पार्लियामेंट के सामने हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ पार्लियामेंट के सामने आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। आपको नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करना होगा, आपको नेशनल वाइड गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कर्नाटक स्टेट, हर स्टेट में प्रोटेस्ट करना होगा। सिर्फ आप पार्लियामेंट के सामने अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपको पूरे हिंदुस्तान में नेशनल वाइड प्रोटेस्ट चलाना है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये हमारा एसडीपीआई का प्रोटेस्ट है। हमारा जो मकसद है प्रोटेस्ट करने का, ये 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट अटैक हुआ है, एक कलर स्मोक ब्लास्ट हुआ है
13 दिसंबर को। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है, अटैक हुआ है, ये अननोन आदमी, जो अननोन मतलब मालूम नहीं है कि वो लोग कौन है। 2 लोग हैं जो पार्लियामेंट में घुसते हैं और स्मोक ब्लास्ट अटैक करते हैं। मैं गवर्नमेंट से, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि एमपीज की सिक्योरिटी और सदन की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। तो जब भी एमपीज इंटर करते रहते हैं सदन में, तो उनको 3 बार चेक किया जाता है। टाइट सिक्योरिटी में 3 बार चेक किया जाता है। जब जनरल पब्लिक सदन में घुसती है तो उनको 5 बार चेक किया जाता है। तो मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आप किस बुनियाद पे वो जो अननोन जो पर्सन थे उनको इंटर होने दिया, और उनको जो पास दिया गया है वो मैसूर और कुड़गांव के एमपी प्रताप सिम्हा ने उनको पास दिया है, जो बीजेपी के एमपी हैं। तो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने प्रताप सिम्हा से कुछ पूछताछ नहीं की। और जब अपोजिशन ने सवाल पैदा किया यूनियन मिनिस्टर से, हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, जब उनसे डिबेट उन्होंने करना चाह रहे थे, तो जब इन्होंने इसरार किया तो 143 एमपीज को सस्पेंड किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से। ये हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ है। तो मैं मोदी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि बगैर अपोजिशन के आप सदन कैसे चला रहे हैं? अगर अपोजिशन नहीं है तो आप सदन कैसे चलाएंगे? तो कल क्या है, 3 क्रिमिनल बिल भी पास हो गए हैं सदन में बगैर अपोजिशन के। सदन जो है वो एक इंसाफ का मंदिर माना जाता है, आज वो सदन में इंसाफ नहीं हो रहा। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि आपने 143 एमपीज को जो सस्पेंड किया है, जल्द से जल्द उसका रिवोक करके उनको वापस लिया जाए। इसीलिए आज हमारा प्रदर्शन यहाँ पर